हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो सारे स्टूडेंट? आई होप सारे अच्छे होंगे। तो देखिए, मैं सोनी भारद्वाज आप लोगों के सामने फिर से एक नया टॉपिक लेके इंडियन पॉलिटी का। तो लास्ट क्लास में हम संघ सरकार कंप्लीट कर चुके हैं। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राज्य सरकार के बारे में, स्टेट गवर्नमेंट के बारे में। तो शुरुआत करते हैं भाग 6 के बारे में। तो आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6। इसमें हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 6, भाग 6, जिस पार्ट 6 का नाम क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार, जिसका नाम है राज्य सरकार। और राज्य सरकार को आप कितने से कितने तक आर्टिकल तक पढ़ोगे? आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक। आर्टिकल 152 से लेकर आर्टिकल 237 तक हम इसे कंटिन्यू करने वाले हैं। अब देखिए, जो ये राज्य सरकार है, राज्य सरकार में हम पढ़ते हैं सेम वही सरकार के 3 अंग होते हैं। आपने फर्स्ट ऑफ क्लास में जाना था, संघ सरकार में ही राज्य सरकार के 3 अंग होते हैं। सबसे पहले अंग का नाम क्या है? कार्यपालिका। पहले अंग का नाम क्या है? कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। दूसरा जो अंग है इसका नाम क्या है? विधायिका। इसका नाम क्या है? विधायिका। और जो तीसरा पार्ट है इसका नाम क्या है? न्यायपालिका, जुडिशरी। और विधायिका, लेजिस्लेचर। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी, ये 3 पार्ट हैं। अब आपको राज्य की कार्यपालिका में क्या पढ़ना है? देखिए, आपने अगर स्टेट गवर्नमेंट को पढ़ लिया है तो याद रखें यह आप लोगों के लिए बिल्कुल आसान होने वाली है, क्योंकि सेम स्टेट गवर्नमेंट वाली सारी बातें हैं, बस हमें कॉपी करनी है सारी की सारी। तो देखिए, कार्यपालिका में, राज्य सरकार की कार्यपालिका में हम किसको पढ़ेंगे? राज्यपाल को। हम यहाँ पे किसको पढ़ेंगे? राज्यपाल को। देखिए, वहां पे आपने राष्ट्रपति पढ़ा था, यहां राष्ट्रपति के तौर पे राज्य में कौन काम करता है? राज्यपाल। वहां पे आपने प्रधानमंत्री को पढ़ा था, यहां पे आप किसको पढ़ोगे? मुख्यमंत्री को। यहां पे आप किसको पढ़ोगे? मुख्यमंत्री को। वहां पे आप लोगों ने महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को पढ़ा था, यहां आप किसको पढ़ोगे? एडवोकेट जनरल को, महाधिवक्ता। यहां पढ़ोगे आप महाधिवक्ता को। तो देखिए, वहां पे आपने सेंटर की मंत्री परिषद पढ़ी थी, यहां पे आप किसकी मंत्री परिषद पढ़ोगे? राज्य की मंत्री परिषद। यहां पे आप पढ़ोगे राज्य की मंत्री परिषद। तो ये आप पढ़ते हो राज्य की कार्यपालिका में। इसके बाद हम पढ़ते हैं यहाँ की विधायिका में, हम क्या पढ़ते हैं? विधानमंडल। वहां पे आपने संसद को पढ़ा था, यहाँ पे आप किसको पढ़ने वाले हो? विधानमंडल। देखिए, जैसे देश में सेंटर में संसद होती है उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल होती है। विधानमंडल के भी 3 इंपॉर्टेंट अंग होते हैं। कौन से? नंबर 1 पे तो हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल। राज्य में राज्यपाल इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ लोकसभा की जगह क्या पढ़ना होता है? विधानसभा। यहाँ लोकसभा की जगह काम क्या करता है? विधानसभा, जो आपने हरियाणा में रटा होगा। और दूसरा कौन सा इसमें? वहाँ राज्यसभा होता है, तो यहाँ कौन सी है? विधान परिषद होती है। स्टेट में राज्यसभा की जगह विधान परिषद होती है। वहाँ की न्यायपालिका में आपने सुप्रीम कोर्ट पढ़ा था, यहाँ की न्यायपालिका में आप उच्च न्यायालय पढ़ोगे, हाई कोर्ट पढ़ोगे। यहाँ पे आप हाई कोर्ट पढ़ोगे, उच्च न्यायालय पढ़ोगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या पढ़ोगे? हाई कोर्ट, यानी कि उच्च न्यायालय। तो ये है आप लोगों की राज्य सरकार। तो यहाँ की राज्य सरकार में सेम वही बातें हैं, सेम उसी बातों को कॉपी करना है, बस पोस्ट बदल गई। वहाँ प्रधानमंत्री, यहाँ मुख्यमंत्री, वहाँ राष्ट्रपति, यहाँ राज्यपाल। ये हम राज्य की सरकार को पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत ही हम कहाँ से करेंगे? राज्यपाल से। तो गौर करें, इसकी जो शुरुआत है वो शुरुआत ही हम कहाँ से करने वाले हैं? राज्यपाल से। एक मिनट, आप ओवरव्यू लीजिए जल्दी से इसका।
तो देखिए, देख लिया होगा सभी स्टूडेंट ने अच्छे से। अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना सबसे पहले आर्टिकल 152। हम स्टार्ट करते हैं पढ़ना आर्टिकल 152। गौर करें, एचएसएससी के अंदर राज्यपाल से काफ़ी सारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो आज की क्लास को और अच्छे से पढ़ लीजिए। तो हम पढ़ते हैं आर्टिकल 152। इसमें क्या लिखा है? राज्यों के राज्यपाल। इसमें राज्यों के राज्यपाल का जिक्र है, राज्यों के राज्यपाल। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 153। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 153। तो आर्टिकल 153 में हम क्या पढ़ते हैं? हम इसमें पढ़ते हैं प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। इसमें हम पढ़ते हैं प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। अब आप ये कहोगे सर प्रत्येक राज्य का तो कोई राज्यपाल नहीं है, आप ये कहोगे काफ़ी जगह तो 2 राज्यों का एक राज्यपाल है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि बाद में संविधान संशोधन करके जोड़ दिया गया। तो मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं इस बात को। 7वें संविधान संशोधन के तहत, 7वें संविधान संशोधन के तहत एक राज्यपाल एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। एक से अधिक राज्यों का हो सकता है। तो आप ये भी याद रखोगे आर्टिकल 153 में। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 154। आर्टिकल 154, इसमें हम पढ़ते हैं राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति। जैसे आपने देश की समस्त कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में पढ़ी थी, यहाँ राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति, ऑल ऑफिशियल पावर ऑफ स्टेट, राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होगी। किसके पास होगी? राज्यपाल के पास होगी। राज्य की समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होगी। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 155। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 155। आर्टिकल 155 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एचएसएससी डी ग्रुप, एचएसएससी हरियाणा पुलिस, कलरक सब में आ चुका है। इसमें क्या लिखा है? राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। इसके बाद हम पढ़ते हैं राज्यपाल की योग्यताएं। इसके बाद हम पढ़ेंगे किसको? राज्यपाल की योग्यताएं। तो देखिए जो राज्यपाल की योग्यताएं हैं, तो मैं हेडिंग डाल देता हूं यहां पे, राज्यपाल की योग्यताएं। राज्यपाल की योग्यताएं। तो राज्यपाल की योग्यताएं में हम पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर 1 पे। तो नंबर 1 पे हम पढ़ते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 2 पे, वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। इसके बाद हम पढ़ते हैं नंबर 3 पर, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की जो आयु है ये आयु पूरी कर चुका हो। इसके बाद नंबर 4 पे हम लिखते हैं वह विधानसभा, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, वह विधानसभा का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। तो देखिए राज्यपाल की योग्यता में मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, राज्यपाल की योग्यता में आपने पढ़ा है वह भारत का नागरिक होना चाहिए, बिल्कुल ठीक। वह किसी लाभ के पद पर भी नहीं होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु भी पूरी कर चुका हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो, वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता भी रखता हो। इसके बाद हम पढ़ते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट आर्टिकल 161। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 161। आर्टिकल 161 इसमें लिखा है राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, पार्डन पावर ऑफ गवर्नर। राज्यपाल की समाधान की शक्तियां, समाधान की शक्तियां, राज्यपाल की समाधान की शक्तियां। तो देखिए राज्यपाल भी माफ कर सकता है, लेकिन मैं स्पेसिफिक नोट में लिख देता हूं, यह मृत्युदंड, यह मृत्युदंड व कोर्ट मार्शल को छोड़कर, कोर्ट मार्शल को छोड़कर, कोर्ट मार्शल को छोड़कर अन्य सभी सजाओं को माफ कर सकता है, अन्य सभी सजाओं को माफ कर सकता है। तो देखिए राष्ट्रपति मृत्युदंड को ही माफ कर सकता था, कोर्ट मार्शल को भी जो आर्मी वालों का न्यायालय था, लेकिन राज्यपाल ना मृत्युदंड को ना कोर्ट मार्शल को, बाकी सारी सजा माफ कर सकता है कौन, राज्यपाल। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 165। इसके बाद पढ़ते हैं आर्टिकल 165। आर्टिकल 165 में क्या गिवन है वो देखिए। तो आर्टिकल 165 में लिखा हुआ है महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जो ये महाधिवक्ता है, जो एडवोकेट जनरल है, महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। जैसे महान्यायवादी की राष्ट्रपति करता था, तो इसकी कौन करेगा राज्य में, राज्यपाल। ये कौन होता है, राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी, जैसे देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी महान्यायवादी था। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 213। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 213। आर्टिकल 213। आर्टिकल 213 में हम क्या पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 213 में हम पढ़ते हैं राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, राज्यपाल की ऑर्डिनेंस पावर, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति, अध्यादेश जारी करने की शक्ति। ये वही अध्यादेश है जो मैंने राष्ट्रपति में पढ़ाया था। यानी राज्यपाल क्या करेगा, जब दोनों सदनों में से कोई एक सदन छुट्टी पे हो और लोक कल्याण के लिए कानून बनाना बेहद आवश्यक हो, तो राज्यपाल 6 महीने की घोषणा के साथ कोई भी कानून बना सकता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 217। इसमें हम पढ़ते हैं, ये भी आपको पहले पढ़ा चुका हूं, आर्टिकल 217। आर्टिकल 217 में हम क्या पढ़ते हैं, तो इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति, इसमें हम पढ़ते हैं राष्ट्रपति राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर, राज्यपाल की सलाह पर हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। देखिए राष्ट्रपति करता है हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति, लेकिन सलाह लेता है वहां के राज्यपाल से। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 233। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 233। आर्टिकल 233 में क्या गिवन है, तो इसमें गिवन है राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, राज्यपाल
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति करता है, ये भी आप याद रखोगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 333। आर्टिकल 333 नए पेज पे पढ़ा देता हूं। आर्टिकल 333, इसमें हम पढ़ते हैं राज्यपाल विधानसभा में, गवर्नर विधानसभा में, राज्यपाल विधानसभा में राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है, ये भी आप याद रखोगे। एक आंग्ल भारतीय की नियुक्ति करता है। इसके बाद हम पढ़ते हैं आर्टिकल 200। आर्टिकल 200, आर्टिकल 200 में क्या गिवन है वो देखिए। तो आर्टिकल 200 में ये बात कही गई है, मैं एक बार डेफिनेशन लिखता हूं, उसके बाद अच्छे से समझाऊंगा। राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा, तो हम यहां पे पढ़ते हैं राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को, पारित किसी भी विधेयक को, किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए, मंजूरी के लिए सुरक्षित रख सकता है, सुरक्षित रख सकता है। लेकिन मैं नोट में एक बात और लिख देता हूं स्पेसिफिक, ये भी आपको याद रखनी है। तो हम नोट में पढ़ते हैं राष्ट्रपति, राष्ट्रपति एक बार इस विधेयक को, एक बार इस विधेयक को लौटाने के बावजूद, लौटाने के बावजूद फिर से लेने के लिए स्वीकृत नहीं होता, फिर से लेने के लिए स्वीकृत नहीं होता, स्वीकृत नहीं होता। अब देखिए इस लाइन का मतलब क्या है। तो मैंने आर्टिकल 200 में लिखा है राज्यपाल। देखिए जो राज्य सरकार का राज्य विधानमंडल है, जैसे देश में संसद है तो राज्य में राज्य विधानमंडल है, तो राज्य विधानमंडल कोई भी बिल पारित कर देती है संसद में पहुंचाने के लिए, तो वो राज्यपाल को देती है। तो राज्यपाल उसको अपने पास रखता है राष्ट्रपति को देने तक, और यहां पे अगर उसने राष्ट्रपति को मंजूरी लेता है वो फिर राष्ट्रपति को देता है। तो राष्ट्रपति में ये लिखा गया है राष्ट्रपति एक बार इस विधेयक को वापस लौटा दिया, राष्ट्रपति ने फिर से विधानमंडल को, क्या पता इसमें कुछ त्रुटि हो या इसमें कुछ खामियां हो, तो राष्ट्रपति फिर से इसे वापस लेने के लिए बाध्य नहीं होता। फिर से बताता हूं, जो राज्यपाल होता है वो राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अपने पास रखेगा, फिर राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को उस बिल में कोई कमी लगी तो वो राज्य विधानमंडल को वापस दे देगा, लेकिन फिर से लेने के लिए बाध्य नहीं होता, उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है वो ले या फिर ना ले। तो ये हम पढ़ते हैं इसी के अंदर। अब देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है इन आर्टिकल को एक बार रिपीट कर देता हूं। तो आपने पढ़ा आर्टिकल 152 राज्यों का राज्यपाल, आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, लेकिन 7वें संविधान संशोधन में ये लिखा है एक राज्यपाल 2 से अधिक राज्य का हो सकता है, बिल्कुल आसान बात है। आर्टिकल 154 में राज्य की सारी समस्त कार्यकारी शक्ति राज्यपाल के पास होंगी। आर्टिकल 155 में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। राज्यपाल की योग्यता में सेम वही भारत का नागरिक हो, लाभ के पद पे ना हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लेकिन ये बात याद
रखें वह विधानसभा का सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। आर्टिकल 161 में राज्यपाल की समाधान की शक्ति, यह सिर्फ मृत्युदंड और कोर्ट मार्शल को छोड़ के सारी सजा माफ कर सकता है। आर्टिकल 165 में ये महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल जो राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है उसकी नियुक्ति करता है। आर्टिकल 213 में राज्यपाल का अध्यादेश होता है, राज्यपाल भी 6 महीने के लिए किसी भी कानून की उद्घोषणा कर सकता है। आर्टिकल 217 में राष्ट्रपति राज्यपाल की सलाह पर हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 233 में राज्यपाल जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करता है। आर्टिकल 333 में राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय समुदाय की नियुक्ति करता है। आर्टिकल 200 में राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए अपने पास रखता है और राष्ट्रपति एक बार वापस लौटाने के बाद इसको फिर से लेने के लिए बाध्य नहीं होता। तो ये था आप लोगों का राज्यपाल। आज की क्लास को यहीं तक पढ़ते हैं, आने वाली क्लास में हम पढ़ते हैं राज्य विधानमंडल के बारे में। तो आप सभी का पढ़ने के लिए धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, टाटा, बाय बाय।